मॉर्निंग गाइस। तो आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके साथ और एक ब्लॉग है। और मैं आया हूँ खेत। आपको दिख रहा होगा पीछे मेरी खेती है। तो अब इस खेती में पानी नहीं था, तो अचानक इतनी तेज़ बारिश हो गई है तो यहाँ पानी जमा हो गया है। अब पानी जमा होने के बाद हम इस पर अब खाद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इस तरह से मेरा खेत है। कुछ बंजर ज़मीन है जहाँ हम तिल लगाए हुए हैं और जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ हमने धान की फसल लगाए हुए है। पीछे जो थोड़ी सी बंजर ज़मीन जैसी दिख रही है, बंजर मतलब जुताई हुई, और इस पर कुछ फसल नहीं दिख रही है। इस पर तिल की फसल है, आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। तो ये तिल के पेड़ है, ये तिल के पेड़ है। और इधर कुछ हमारी कुछ ज़मीन हमने इसको जुताई नहीं किया है क्योंकि बहुत हमारे पास तिल नहीं था, इसलिए हम इसको जुताई नहीं की, नहीं तो ये भी जुताई हो जाती। ये कुछ ज़मीन खाली पड़ी क्योंकि इनको थोड़ा सा हमको रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके ये खेती लायक बन पाएगी। तो बहुत पहले है, तो जो मेरे ग्रैंडफादर थे पहले इस खेती को यूज़ करते थे, फसल लगाते थे। लेकिन बाद में जब इस चीज़ को छोड़ दिया गया क्योंकि पानी का अभाव के कारण किसान पहले चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाता था। लेकिन अभी संसाधन तो पूरे हैं, तो उसे भी हम धीरे से रिपेयर कर देंगे। और घूमते घूमते दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मिलने पर एक डायमंड और हीरा मिलने जैसी बात है। और वो है नेचुरल मशरूम। आपको दिखाता हूँ नेचुरल मशरूम मुझे कैसी मिली है। तो दोस्तों ये है नेचुरल मशरूम, ये देखो, ये है एक है। और ये है कहीं खाने लायक मशरूम है, ये एडिबल मशरूम बोलते हैं इसको। इसमें पॉइजनस नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो मशरूम होते हैं, जो नेचुरल मशरूम होते हैं, पॉइजनस होते हैं। लेकिन ये पॉइजनस नहीं है और मुझे देखने यहाँ मुझे मिल गया। तो भाई मैं हूँ सौभाग्यशाली कि जो मुझे ये चीज़ मिल गई, क्योंकि लोग इसके लिए बहुत भटकते हैं, मतलब खेत घूमते रहते हैं, और मुझे अचानक ही मुझे मिल गया है। तो इसे हम घर ले जाएंगे, इसे हम निकालते हैं अब। इसको हमारे एरिया में भूंगुड़ी बोलते हैं, और ऐसे बोले तो हम नेचुरल मशरूम बोल सकते हैं इसको। तो चलो इसको भी निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं अपन, क्योंकि जितना भी होगा बेहतर ही होगा। सब्जी बन जाएगी इतनी तो निकल ही जाएगी। तो ये इस तरह से भूंगुड़ी है ये। अब इनको निकालना पड़ेगा अपने हाथों से। ये इस तरह से तो ये इस तरह से बहुत टाइट हो जाती है, तो इसको पानी मारना पड़ेगा। तो पानी यहाँ से लेते हैं तो ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, इसी कारण इसे निकालना इजी हो जाता है। ये देखो इस तरह से दो हो गया। ये जो इसका छत्ता हो गया तो ये कोई काम का है नहीं। अभी ये है। तो फाइनली दोस्तों हमने इतना सारा जमा कर लिया है, और यही बस इतने एरिया में ही इस मशरूम की पैदावार हुई थी, और ये अचानक किधर भी उग जाती है। तो मैं तो लक्की रहा इस मामले में, और ये मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अचानक ही मुझे मिल गया। मैं तो सिर्फ पानी देखने के लिए आया था खेत में कि कितना पानी हुआ है, क्योंकि मुझे खाद वगैरह डालना था। लेकिन देखो मेरी लक्की इंसान बन गया, लक्की ड्रॉ समझो, जो मेरे नाम से खुल गया है। तो इनको जाके घर में सब्जी बनाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी हम मुझे और देखने दो, अगर कुछ इन कचरों के बीच अगर कुछ होगा तो मुझे मिल जाएगा। भाई मुझे तो मशरूम मिल गई है, लेकिन मशरूम का एक भाई ये जो नेचुरल मशरूम का एक नाम हो चुका है, जो फसल है ना, जो भी पैदावार होती है यहाँ, उसका मुझे एक साइंस समझ में नहीं आता भाई। वो 2-3 साल एक जगह फसल देगी, एक ही जगह उगेगी, उसके बाद बंद हो जाती है। इसके पीछे का मुझे साइंस पता नहीं चलता, लेकिन ठीक है, अभी जो है सो है। हम तो लक्की ड्रॉ में उतर गए हैं इस मामले में। अभी 2-3 साल वहाँ फसल होगी, जहाँ से मैंने इस फसल को निकाला हो, उसके बाद शायद वहाँ फसल होना बंद हो जाए। तो ये फसल हम 2-3 साल खा सकते हैं। अब अगले साल हमको फिर से आके देखना पड़ेगा वहाँ। अब इतने सुबह अगर किसी को उसका एड्रेस पता हो, या उसने किसी को पता हो कि वहाँ इस मशरूम की पैदावार होती, तो भाई वो तो सुबह आके निकाल के ले जाएगा। क्योंकि मैं तो काफ़ी लेट आया, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वहाँ मशरूम की फसल होती है। ये शायद पहला ही साल होगा और वो चीज़ मैंने देख लिया।
तो आगे चलते हैं, हम खेत की तरफ देखते पूरे खेत में पानी हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये इस वाले खेत में पानी नहीं हुआ है और इस वाले खेत में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। तो हमें से यहाँ पानी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्योंकि खाद के लिए पानी होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर की फसल पूरी नहर के पानी पर डिपेंड है दोस्तों, क्योंकि और ऊपर के पानी पर, ऊपर का पानी अगर नहीं आया तो फिर हमको नहर के पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार सतत नहर दे नहीं सकती। तो इधर का जो खेती है वो संसाधनों पर डिपेंड है। आपके पास अगर नल पंप वगैरह है तो यहाँ की खेती ज़्यादा बेहतर है, वरना ये सब भगवान भरोसे वाली खेती है। पर हो जाता है मौसम में, मानसून के जो सत्र चलता है उसमें फसल हो जाती है, अगर प्रॉपर टाइम पे अगर फसल लगी हो तो पानी को समान खेतों में हमें ट्रांसफ़र करना होगा, उसके बाद ही चीज़ों को हम बेहतर कर पाएंगे, खाद देने की प्रक्रिया को। तो देखते हैं अभी कहाँ कहाँ तक हमारा पानी हुआ है। अब वैसे आपको तो इस वीडियो में बोर लग रहा होगा कि मैं क्या ही दिखा रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर मैनेजमेंट है और इक्वलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है खेतों को भी, नहीं तो फिर ये परफॉर्मेंस नहीं करती। अभी पूरी पानी हर जगह जाएगा, उसके बाद हम खाद की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो सबकी ग्रोथ एक साथ जैसी होगी। तो अभी तो फ़िलहाल इस पर और इस पर भी अच्छी खासी पानी का जमावड़ा हो गया है।